इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में भड़कती आग ने 14 घरानों के चिराग बुझा दिए। चिल्ड्रन वार्ड में आतिशबाजी ने कई घरानों की खुशियां भी खाकिस्तर कर दी। अचानक फैलने वाली आग में लेडी डॉक्टर सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गायनी वार्ड का एयर कंडीशनर कंप्रेसर फटने से वाकया पेश आया। खिड़कियों के शीशे तोड़कर एहलकार अंदर दाखिल हुए। वाकया सुबह 6:45 बजे पेश आया। 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। डब्बे में बच्चे लेके गए और उस एसएचओ नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था, सिवाय आया नहीं। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जो भाग रहे थे। घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और 2 डॉक्टर एनआईसीयू के 3 डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सिंग में बच्चे जल रहे हैं बहुत ज्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। माओ की गोद उजड़ी तो बाप की आंखों का नूर छिन गया। घरों में खुशियां मुंतजिर थी मगर लाशें पहुंची। सालेहा पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों को खोने वाले वालिदैन गम से निढाल। वालिदैन ने हॉस्पिटल इंतजामिया पर सवालात उठा दिए। कहा हॉस्पिटल के दरवाजे क्यों बंद रखे गए, ये बड़े लोगों को बचा रहे थे, छोटे बच्चों को क्यों तरजीह नहीं दी। रेस्क्यू और पुलिस भी ताखीर से पहुंची। एसी और डीसी घूम फिर कर वापस चले गए। हॉस्पिटल के अमले को पैसे ना दो तो ये काम नहीं करते। वाकये की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात करके हकाइक सामने लाए जाएं। पिम्स अस्पताल में बच्चों की अमवात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिका अफसरान पर इज़हार बरहमी। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी मुअत्तल ओहदे से हटा दिया गया। इजलास के दौरान ही वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल करते हुए इजलास से जाने का हुक्म दे दिया। तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबरा मुकर्रर। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट नबील अवान भी शामिल। हंगामी इजलास में वाक़े की तमाम तफसीलात का जायजा। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के इक़दाम पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा कि बच्चों के साथ इस नौयत का वाक़या नाकाबिल तलाफ़ी है। वाक़े के मुहर्रकात का तफसीली जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। गमज़दा वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। सालेहा पिम्स पर इजहार अफसोस। वाक़े के हर पहलू से जामे तहकीकात पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की तफसीलात और उठाए गए इक़दाम से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा मुझे इस वाक़े पर दिली सदमा है, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी की पिम्स अस्पताल आमद। मुतासरा वार्ड का जायजा। इंतजामिया से अपडेट्स ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी की रेस्क्यू के ताखीर से पहुंचने की तरदीद। कहा इतला मिलने के बाद रेस्क्यू टीमें 6 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के फौरी बाद इंतजामी अफसर पहुंचे। तमाम बच्चों की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने आला इख्तियाराती तहकीकाती टीम बना दी। टीम की रिपोर्ट के जरिए जज़ा सज़ा का अमल शुरू होगा। मुस्तक़बिल में ऐसे सानिहात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। पिम्स हॉस्पिटल के हिफाजती इक़दाम में कई बेज़ाब्तियों की निशानदही। तीसरी मंजिल पर फायर फाइटिंग का सामान मौजूद न होने का इंकशाफ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बर वक्त पहुंची मगर हॉस्पिटल के दरवाजे बंद मिले। गाड़ियों को दाखिले में ताखीर हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। एयर कंडीशनर रूम में कंप्रेसर 3 दिन से ट्रिप होता रहा। जराये के मुताबिक इंतजामिया को भी बार बार निशानदेही की गई मगर कोई तवज्जो ना दी गई। कंप्रेसर में आग लगी तो सिलेंडर्स भी भड़क उठे। पुराने सिलेंडर्स की कसरत भी आग के फैलाव का बायस बनी। अलार्म सिस्टम ने भी काम न किया। हॉस्पिटल के खारजी दरवाजे बंद रखे गए। बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल्स ना कराए जाने का भी इंकशाफ। हर 6 माह बाद अमले की आतिशबाजी से निपटने के लिए ट्रेनिंग लाजमी है। हॉस्पिटल इंतजामिया की गफलत बरतने पर कार्रवाई। रात की ड्यूटी पर मामूर टेक्निकल स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया। तकनीकी अमले की ड्यूटी रात 8 से सुबह 8 बजे तक थी। पिम्स अस्पताल में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट या प्लग ओवरलोडिंग से लगी। सीडीए की रिपोर्ट जारी। आग लगने की इत्तला 6:54 पर मिली। 6 मिनट बाद रेस्क्यू टीमें पहुंची। 7 बच्चों समेत 19 अफराद को नर्सरी वार्ड से निकाला गया। वार्ड में फायर और लाइफ सेफ्टी इंतजाम नाकाफी और मयार के मुताबिक नहीं थे।
हंगामी अखराजात के रास्ते मुस्तकिल तौर पर बाहर से लॉक और रुकावटों का शिकार पाए गए, जिससे जान बचाने के इंतजाम मुतासर हुए। अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने फायर अमले की इब्तदाई रिस्पॉन्स में रुकावट पैदा की। हॉस्पिटल इंतजामिया की वार्ड का दरवाजा बंद होने की तरदीद, कहते हैं दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था बल्कि वहां अमला मौजूद था। ये इंतजाम बच्चों के लिए हिफाजती इकदाम के तहत किया गया। हॉस्पिटल में आग बुझाने के लिए पानी का इंतजाम नहीं बल्कि आग बुझाने वाले सिलेंडर्स रखे गए थे। आग बुझाने के लिए 24 सिलेंडर्स इस्तेमाल किए गए। आग फैलने की वजह ऑक्सीजन के कनेक्शन पाइप थे। पिम्स हॉस्पिटल इंतजामिया ने बच्चों की मैयत वालिदैन के सुपुर्द कर दी। तर्जुमान का कहना है वाकये के तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है। सदर मुमलिकत समेत कौमी क़यादत का आसाना है पिम्स पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा बच्चों की अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफी नुकसान है। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुतासरा वालिदैन से इजहार ताज़ियत, कहा पिम्स अस्पताल में इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारी हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में जाँ बाक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा गैर जानिबदाराना तहकीकात करके कौम को बताया जाए सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऐसा सानहा कैसे पेश आया। जिम्मेदार अफराद का एहतसाब किया जाना चाहिए। वफाकी हुकूमत अपने ज़ेर इंतज़ाम तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों और तिब्बी अमले की हिफाजत यकीनी बनाए। लापरवाही साबित हुई तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये वाकया किसी की लापरवाही से हुआ है तो उसकी तहकीकात होंगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरी भी गलती होगी तो मुझे भी ना छोड़ा जाए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बच्चों की अमवात पर इजहार अफसोस। इत्तला मिलते ही फौरी कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। कहा आग लगने के साथ ही हॉस्पिटल में बिजली चली गई थी। वहाँ मौजूद अमला रेस्क्यू को बुलाने के लिए गया लेकिन आग बहुत तेजी से फैली। बुझाने के आलात काम कर रहे थे। हॉस्पिटल अपनी सलाहियत से ज़्यादा काम कर रहा है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का हॉस्पिटल का दौरा, वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग ली। गफलत के मरतकब अफराद को करार वाकई सज़ा दिलाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा आग तेज़ी से फैलने की वजह ऑक्सीजन और उसकी लाइन्स थी। बच्चों की अमवात धुआं फैलने की वजह से हुई। वाइस चांसलर की सरबराही में भी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। तमाम मुहर्रिकात सामने लाए जाएंगे। मुल्क की सियासी क़यादत सानिया पिम्स पर रंजीदा। स्पीकर कौमी असम्बली का बच्चों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार, कहा आतिज़दगी के अंधोनाक वाक़े से मुतासरा वालिदैन के गम में बराबर का शरीक हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है मासूम बच्चों का जाँ बाक होना इंतहाई तकलीफ़देह और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फ़ालियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस, कहते हैं बच्चों की अमवात की खबर इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली है। दुआ है मुतासरा ख़ानदानों को नाकाबिल तलाफ़ी सदमा बर्दाश्त करने का हौसला मिले। वज़ीर आला बलोचिस्तान और KP का भी इजहार अफसोस। चारों गवर्नरों का वालिदैन से इजहार ताज़ियत। सेनेटर शहरी रहमान, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन, शाज़िया मरी समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश और जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल-हुकूमत ने 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नगर नगर खुशियों के रंग नुमाया, गली मोहल्ले सज गए, हर तरफ खूबसूरत चरागां, सब्ज़ परचमों और झंडियों की बहार, फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम से गूंजने लगी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुल्क भर में जुलूसों और रैलियों का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस। मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में रैलियां और दुरूद सलाम के महाफिल। कोयटा में मरकजी जुलूस मियां मोहम्मद इस्माइल मस्जिद से बरामद। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक। कराची में मरकजी जुलूस बोल्टन मार्केट से बरामद निश्तर पार्क पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस में शिरकत। वज़ीर आला ने जुलूस की क़यादत की। शुरका को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी।